परमेश्वर के नाम को महिमा दें आज के दिन के लिए। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में कितने से आनंदित है परमेश्वर के घर में आके आज आप प्रभु की प्रेजेंस में उसकी हुजूरी में आ चुके हैं और हमारा बिलीव है कि आज आपके छुटकारे का, आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बैठ जाओ। इंसान के ऊपर टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर किस रीति से लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। जब आप सुनेंगे, सुनने से आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो इन टेस्टिमनीज को आपने पूरे विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभात जी है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार से। ये साथ में आपकी फैमिली है, आपके भाई हैं? जी सर। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। इनके ब्रदर बताएंगे इनकी गवाही के बारे में कि जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद क्या हुआ था, जब बेबी बॉय इनके हुआ, उसकी गवाही आप बताएं खुद। जी सर, इसके विवाह होने के बाद जब घर में थे, ये लोग परदेश में रहते थे, घर में इसको 7वां महीना 8वां महीना के बीच में पेट में दर्द हो गई और इसको डॉक्टर के पास ले गया। और जब डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर देखा कि ये पेट में दर्द है, इसका अल्ट्रासाउंड किया तो बच्चा होने वाला था। बच्चा तो हो गया, लेकिन 8वां महीना में ही सर बच्चा हुआ। और बच्चा होने के बाद इसकी माँ पूरे बेहोश हो गई थी, ये बचने के लायक नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि 2 में से कोई एक बच सकता है, लेकिन डॉक्टर के इच्छा अनुसार हम लोग बताए कि ठीक है आप जैसा इसको ट्रीटमेंट कराएंगे देखिए। उसके बाद जब इशू हो गया तो बच्चे की माँ बीमार पड़ गई। ये पूरे मतलब बच्चा को देखा भी नहीं था कि बच्चा कैसा है नहीं है। बच्चा को वहाँ से उठा करके डॉक्टर जो है वो क्या कहते हैं वो शीशा में बंद कर दिया, मशीन्स में वेंटिलेटर पे रख दिया था। जी सर, ऑक्सीजन में इसको बंद कर दिया गया था। ओके, जब इसको बच्चे को वेंटिलेटर के ऊपर रखा तो डॉक्टर का कहना था इसका बचना मुश्किल है। हाँ, बच्चा नहीं बचे, बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा, इसको बंद कर दिया गया था। और ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्यों नहीं बचेगा, क्या हुआ क्या था बच्चे को? इसके डॉक्टर बोला कि इसके मुंह में जो है कुछ पानी चला गया है, गंदा पानी चला गया है, जिससे इसको पेलिया हो गया है। और इसी वजह से 2-3 हॉस्पिटल भी चेंज करके देखने पड़े थे। हाँ, वहाँ पर गया तो कहा कि अब नहीं बचेगा, तो बच्चे माँ को वापस घर भेज दिया गया, उसको ट्रांसफर करके दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया। और आप पहले से ही मसीह में थे? जी सर। और ये प्रभु को नहीं जानते थे उस समय? ये नहीं था, ये पहले से नहीं था। तो आपने इनको बताया चर्च के बारे में? जी सर। और जब इन्होंने चर्च में प्रेयर को रिसीव करना शुरू कर दिया, 11 फरवरी 2024 की ये बात है, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो पूरे विश्वास के साथ इस परिवार ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से बीमार हैं। तेरा लहू जो तेरी पीठ से निकला, कोड़ों से निकला, आज मैं बीमारी को बोलता हूं, बीमारी तेरे और इनके बीच में आज से लहू खड़ा है, तू एंटर न कर पाएगी। और बाड़ा लगा है, तू एंटर न कर पाएगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो घोषणा के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाए, तुम्हारी पूरी बॉडी चंगी हो जाए। आमीन। चाहे बरकत तुम्हारी है। आप बताएं भाई, उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या बदलाव आया इनकी जिंदगी में? बच्चे को कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी? फिर जब बच्चे डॉक्टर ने बताया कि मतलब बच्चा नहीं बचेगा तो ये रोने लगी। रो करके हमको फ़ोन से बातचीत किया कि बच्चा नहीं बचेगा, और डॉक्टर जवाब दे दिया है, इसको ट्रांसफ़र कर रहा दूसरे हॉस्पिटल। तो मैं ऑनलाइन चर्च सुन रहा था साहब का यहीं से। और उस समय बच्चा 10 दिन से पूरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ था। जी सर। कोई मूवमेंट नहीं थी शरीर में? जी नहीं। और जैसे प्रेयर को रिसीव किया, एकदम से परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, उसी टाइम बच्चे ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, हिलना जुलना शुरू कर दिया। जी सर। और उसके बाद इसको वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया और रिकवरी जब शुरू हुई, अभी बच्चा जो है पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से ठीक है। जी सर। और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं बच्चे को भी। जी नहीं। थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़े हुए हैं और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत काम करता है, तो आपको सिर्फ अपना विश्वास परमेश्वर में बनाए रखना है। मायने नहीं करता आपकी प्रॉब्लम कैसी है। जब इस परिवार को चर्च के बारे में पता चला, यीशु मसीह के बारे में पता चला,
एक प्रेयर जो रिसीव करी उसके बाद से ऐसा बदलाव आया कि इनका बच्चा पूरी तरह से हील है। आज जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में, और अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चर्च ब्रांचेस ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और इस परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी और अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर इनकी जिंदगी में किया। आप ब्रदर, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं बटाला शहर के लागो रहने वाला ते पिंड वाला गए। और पिछले 6 सालों से आपका जीवन नशों में और पाप में डूबता जा रहा था। जी ब्रदर, आप बताएं ये आपकी जिंदगी में शुरू कैसे हुआ, नशा पाप का आरंभ कैसे हुआ, उसके बारे में बताएं। शुरू में मैं बेंगलोर गया था, दोस्तों के साथ गया था। पंजाबी सॉरी, अपने बेंगलोर गया था उस टाइम ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕੂਲਿਪ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੂਲਿਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਬੀੜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ गल करता रहा हर किसी ना। और जो भी आपको नशा मिलता था, हर तरह का नशा आपने करके देख लिया था। जी ब्रदर। पैसे कहाँ से आते थे नशा करने के लिए? पैसे मैं जेड़ा भी कमाउना ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਡਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜਾਂ मैं अपने यार दोस्त को किसको ਜੇ नहीं होने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਆ। भाई वैसे तो मैं घरों मांग लेना हाँ, उधार पैसा लेके भी नशा करते रहे आप? यारा दोस्तों को उधार मैं लेना था। परिवार वालों को मालूम था नशे के बारे में? मालूम था। क्या क्या बोलते थे फिर? वो यही बोलते थे छोड़ दे, लेकिन मेरे बस का नहीं था। भी डे बाय डे ज्यादा आता जाना सी। बोला आपने कोशिश करी होगी नशा छोड़ने की? मैंने नशा छोड़ने की कोशिश कब नहीं की, भी ना ही व्यभिचार छोड़ने की कोशिश की, क्योंकि आपको लगता था कि यही जिंदगी है, इसी में ही मुझे रहना है। मतलब भी अच्छा लगता, कुड़ियां के नाल गल करना वधिया लगता सी। और पूरा जीवन जो था इनका जब पाप में चला गया, नशों में, व्यभिचार में, तो जब छूटने क्या कोई उम्मीद नहीं थी, तब इनको किसी ने यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। 26 नवंबर 2023 को मीटिंग को जब अटेंड किया तो परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रेयर हुई थी इनके ऊपर। उसके दौरान परमेश्वर इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को भी देखते हैं हम। और जब आपने उस प्रेयर को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, तो क्या बॉडी में महसूस कर पा रहे थे उस समय? बॉडी में उस टाइम यही महीना ठंड सी, 11 महीना 2023 का नवंबर महीना सी। ते पापा ने जो ले हैंड की थी, मतलब भी मैं कली टी शर्ट पाई थी, तो उस टाइम भी मैनू गरमैश हो गई थी। मतलब भी गरमैश हो गई, शरीर एकदम हल्का हो गया। तो मैनू जदों मैं घर गया वा, घर जाने तो बाद मैनू 2 दिन बाद मैनू चेता आया भी मैं नशा कीता सी। ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਕਟ ਦਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, मैं प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। और उस दिन के बाद कोई नशा नहीं किया आपने? नहीं ब्रदर जी। और अभी अब आज 1 साल के करीब हो चुका है, नशे से आजाद है? हाँ बिल्कुल, 1 साल उस दिन से हील हो चुका हूँ और बपतिस्मा लेके अपना जीवन भी प्रभु को दे चुके हैं। दे चुका, दे चुका। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। इस भाई के जीवन में जो सब परमेश्वर का। और आज भी जो लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं, फर्स्ट टाइम आप चर्च में आए, ब्रांचेस में बैठे हैं और नशा आप करते हो, नशा छोड़ नहीं पा रहे, तो आज आप परमेश्वर के घर में हैं और परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पे मौजूद है। अभिषेक के कारण आपके बंधन टूटेंगे। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके नशों का, उस पाप का, व्यभिचार का आज आखिरी दिन है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए इस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए।
जोर से तालियों के साथ साथ परमेश्वर के नाम को बढ़ाइए। तो आप से क्या नाम है आपका? परमजीत कौर जी, कहाँ से आए आप? सिल्वर ओक कॉलोनी बठिंडा। आपके आगे 1.5 साल पहले आपको गठिया का रोग हो चुका था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो रोग कैसे शुरू हुआ, कैसी हालत थी आपकी? उस टाइम मेरे दर्द बहुत ज्यादा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਲਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਈ ਰਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ भी पता ही नहीं सी लगता। जो आपके हाथों की कलाइयां आप बिल्कुल उससे मूव नहीं कर पाते थे। जी जो पानी का गिलास चुकदी ते ओ दर्द करदे सी जी जो मैं सिलाई करदी हां स्टिचिंग दा काम कैंची चुकदी उदों भी ओ सिलाई करते समय मेरे घुट दुखदे सी बहुत ज्यादा दर्द सी। वो गठिया का रोग बढ़ता जा रहा था। हां जी उसका इफेक्ट आपके घुटनों पर भी पड़ा। घुटने बहुत दुखते सी ते गोडे नाल भी मुड़े नहीं आंदा सी नीचे। तो जब डॉक्टर के पास गए ऐसी हालत में कि वो बढ़ता जा रहा था रोग, आपकी कमजोरी आती जा रही थी, तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन वगैरह दी खाने के लिए? मेडिसिन 2 डॉक्टरों से ली थी ते फिर मेडिसिन खाती रही पर कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं बल्कि आप बता रहे कि वो मेडिसिन खाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। जो डॉक्टर जो एक्यूप्रेशर जो थेरेपिस्ट कराते हैं हाँ जी, के लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी भी ली सीगी बल्कि उससे भी कोई हल नहीं हुआ। कोई हल नहीं होया। तो आप बता रहे कि इसके रोग के कारण आपका ब्लड बनना बंद हो चुका था। हाँ जी ब्लड 7.5 ग्राम रह गया सी। उसके कारण क्या दिक्कतें आ रही थी आपकी बॉडी में? बॉडी में बस शरीर भी उठन नूं जी नहीं सी करदा मंजे चों ते भी पई रहा कोई काम ना करा मैं। बल्कि पूरी बॉडी आपकी कमजोर होती जा रही थी। हाँ जी। आपके घर का काम फिर कौन करता था? मेरे बच्चे ते मैं भी पति मेरा रल के काम कर लेंदे सी। तो आपको उम्मीद थी क्योंकि आप लगातार बता रहे कि आप मेडिसिन भी खाते जा रहे थे। हाँ जी। थेरेपिस्ट करा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं फिर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम कैसे किया? मेरी भांजी इत्थे जुड़ी हुई आ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ ਬੱਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। फिर मैं एंडी ब्लेस हुई हुण मेरा कुछ नहीं दुखदा। मैं जिवें कहंदे आ यहोवा अपना भार मेरे मैं पूरी तरह हील है आप। हाँ जी आनंद से परमेश्वर आपकी लाइफ को खड़ा किया आपको। हाँ जी तारीफ करिए कलीसिया इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं यहोवा जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ये बहन आपके सामने की गठिया का रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि घर का काम तक नहीं कर पाते थे। डॉक्टर थेरेपिस्ट करवाते मेडिसिन देते जा रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे पहली बार चर्च में आए और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उस दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई रोग नहीं, वो रोग खत्म हो चुका है। अब आप सिर्फ कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेते अब? नहीं हुण कोई नहीं लेंदी पूरी तरह ठीक है आप। हाँ जी थैंक यू जीसस बोलो ऊंचे आवाज के साथ हालेलुया। तारीफ करते हैं सबसे बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी दिन परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए को सुनेंगे। ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम सुरजीत है। इनकी गवाही है कि 3 साल पहले इनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनके चूल्हे की हड्डी जो थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और आज ये हमारे साथ गुरदासपुर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें हील किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿਟੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਰਜੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦਾ ਖੱਬੀ ਦੇ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੂਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 10 ਤੋਂ 15 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੰਗੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਕੰਜਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना तेरा कोई भी हल नहीं है। 10 से 15 डॉक्टर चेंज किए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये पूरी तरह से अपनी लाइफ में डिप्रेस हो चुके थे, पर जब ये खामरा चर्च में एंटर किए, गुरदासपुर चर्च में गए, ये उस दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो टूटा चूल्हा जुड़ा और आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भैया अगली बहन कपूरथला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम नीलम देवी है। इनकी गवाही 7 साल पहले इस बहन को पेट में अल्सर का रोग हो चुका था। उसके कारण इस बहन की बॉडी में इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी कि कोई खाना इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। बहुत ज़्यादा सिस्टर कमज़ोर हो चुके थे, इतनी ज़्यादा इनकी गंभीर हालत थी। तो आज ये सिस्टर नीलम देवी कपूरथला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम नीलम है, मैं कपूरथले शहर की रहने वाली हाँ। मेरी टेस्टमनी ये है, मेरे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 15 ਕਿਲੋ weight ਵੀ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਾਮੜੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਮੜੇ ਚਰਚ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 1/9/2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। तो हुण 5 साल हो गए, मैं उस दिन तो आज तक एक मेडिसिन तक नहीं खाता। तो मैं पूरी तरह चंगी हाँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदी हाँ, उन्हां दे दास दासी लई धन्यवाद करदी हाँ। सारिआं नूं जय मसीह दी हालेलुया। धन्यवाद। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। तो मैं बता रहा फिर 1 सितंबर 2019 को संडे मीटिंग वाले दिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने लिवर के लोगों को डांटा, बीमारियों को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन अपने आप को चेक करते रहे। जो खाना इन्हें पचता नहीं था, उस प्रार्थना के बाद इन्हें खाना डाइजेस्ट हो रहा था। वो पेट के गंभीर रोग से, अल्सर की बीमारी से इस बहन को परमेश्वर ने चंगा किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उन्हें हील कर रहे, अपने नाम को ऊंचा कर रहे। तारीफ करते हैं सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो काम किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया। सिस्टर गुरशरण कौर की टेस्टमनी है कि 18 साल से ये किराए के घर में रहते थे, अपना घर लेना चाहते थे। फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल करा और जब भी घर देखने जाते थे तो किसी न किसी वजह से इनका जो काम था वो आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन जब से ये अंकुर उलम ऋषि के साथ जुड़े हैं, लगातार बीजों को बो रहे हैं और इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर भी करी थी और जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ इनको छुआ, परमेश्वर ने सारी रुकावटों को खत्म किया और परमेश्वर ने अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। इनकी शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। ये गवाही इनके भाई की है कि +2 की स्टडी कंप्लीट करने के बाद हार्ट डिजायर थी, वो फॉरेन जाना चाहते थे और परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ उनको ब्लेस किया। परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनको इंक्रीज किया। नेक्स्ट ब्रदर गुलशन की टेस्टमनी है कि ये भाई पहले से चाहते थे कि इनके पास कोई अपना बिजनेस हो, क्योंकि 12 साल से ही जब ये काम जो इन्होंने करना शुरू किया, इनका ध्यान जो था, पढ़ाई भी करी, उसके बाद से इनका जो ध्यान था यही चाहते थे कि मेरे पास अपना बिजनेस हो। लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो इनके पास मुहैया नहीं हो पाती थी और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते थे अपनी लाइफ को लेकर। और जब ये चर्च में आए, बीजों को बोना इन्होंने शुरू किया, परमेश्वर ने अपने सलोन के बिजनेस के साथ इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियली इंक्रीज किया। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर शालिनी की है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और ये बहुत ज़्यादा इनके घर में जो कलेश रहता था और हर छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा रहता था, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते थे। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, अपने
प्रेयर को जब पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, परमेश्वर ने काम किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ को रिस्टोर किया, हर तरह के शैतान की योजना को इनकी लाइफ से खत्म किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर मनोज कुमार की टेस्टिमनी है कि 2017 में इन्होंने जब अपना फाइनेंस का बिजनेस जब शुरू किया, वो फेल होने के कारण इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और लाखों रुपए जो इन्होंने लोगों के लौटाने थे, लेकिन उस कर्जे के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इनके मन में चलता था कि शायद मैं कभी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। चर्च के बारे में पता चला, चर्च में आए, बीजों को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने डिवाइनली इनकी ज़िंदगी में काम किया और इनका बिजनेस दोबारा से रीबिल्ड हुआ और परमेश्वर ने उस 80 लाख रुपए के कर्जे से इनको फ्री किया और आज 2-2.5 महीने के करीब हो चुके हैं, कोई कर्जा नहीं है। परमेश्वर ने और भी ज़्यादा आशीषित किया। तो तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे एंड टेस्टिमनीज के लिए, गवाहियों के लिए कि परमेश्वर ने किस रीति के साथ डिलीवरेंस इनकी जिंदगी में दी। और आज जो लोग परमेश्वर के घर में आप बैठे हैं, जब आप बोएंगे आज खुदा के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपने बीजों को, तो परमेश्वर आपकी जो फिजूल खर्ची है उनको खुदा बंद करेगा और नए रास्तों को अपनी जिंदगी में परमेश्वर ओपन करेगा। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथ को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि महतो है, मैं रांची झारखंड से हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 40 है। 20 साल की एज में आप बता रहे कि मैंने नशे करने शुरू कर दिए थे। 20 साल से ही नशा करना चालू कर दिया था गलत संगति से। कैसे नशे शुरू हुए? कौन कौन सा नशा करते थे? नशे के कारण आपकी लाइफ कैसी थी? खुल के बताएं। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरा नाम है रवि, और गलत संगति में जाने के कारण गाड़ी का जो स्टाफ होते हैं ना, उन्हीं के साथ में मैं दारू उरू पीता था। उसके बाद नशा कर सिगरेट करता था और गांजा भी करता था। कोई सिगरेट पी के फेंक देता था, उसको भी उठा के पी लेता था, घर जाता था, घर में लड़ाई भी होता था और गलत बुरे बुरे भी ख्याल आते थे और गलत रास्ते में जाने के बाद। और एक दिन में कितना कितना नशा करते थे आप? नशे में दारू का फुल बोतल ही पी जाता था, एक सिगरेट का डब्बे भी पी जाता था। और मेडिकल नशा भी आप करते थे? हाँ, मेडिकल नशा, वो कोरेक्स जो आता है ना खांसी वाला, उसको भी पीता था। और आपके नशे के कारण और बुरी आदतों के कारण, क्योंकि लाइफ पूरी अपवित्रता में थी, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी मेरा लाइफ। और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, गलत मूवीज देखना, ये सब चीजें यहाँ मोबाइल में देखता था ना, बुरा मैं बिगड़ गया था। मैं लगता था कि मैं अब जीना नहीं चाहता और 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश किया था। एक बार फांसी लगाने की और एक बार मोटरसाइकिल स्पीड करके और गिर भी गया था, पैरों में चोटों भी आया था। उसके बाद दूसरे आदमी ने मुझे सब कुछ कराया, इलाज उजा, उसके बाद फिर ठीक हुआ। तब एक आदमी मसीह जो है ना यहीं का, वो लाया और यहाँ आया। उसके बाद में धीरे धीरे मैं प्रभु के दास का वचन सुनते सुनते मुझे ठीक होने लगा और ठीक हो गया। यानी कि जब आप चर्च में आए, पहले तो आपने अपने जीवन की जीने की आस छोड़ दी थी, लगता था कि आप जिंदगी खत्म है, बुरी लड़ाई झगड़ा, पाप, नशा, ये सब चीजें चलती थी। पहले कभी आपने इन सब चीजों से निकलने की कोशिश की? पहले कोशिश तो बहुत करता था लेकिन निकल नहीं पाता था और लगता था कि अब जिंदगी ऐसे ही चलेगी, अब जिंदगी जी के क्या करूंगा, ऐसा लगता था मुझे। और फिर जब चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, लोगों की जिंदगी के बारे में जाना कि लोग चर्च में आके कैसे नशों से, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, तो विश्वास बढ़ा आपका? फिर नहीं देखा ना दूसरे का कि मैं गवाही सुनते हुए देखा और मुझे भी लगा कि मैं भी चंगा हो सकता हूँ, इसलिए आना चालू कर दिया और धीरे धीरे आना सबको ठीक होने लगा। बस उसके बाद आपने लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 23/11/2023 को जब ये भाई चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं तुम्हें फ्री घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं इस नशे की दुष्ट आत्मा से। आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी। और आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने आपको छुआ, क्या लगा उस समय, क्या हुआ था? फिर अंदर से ऐसा लग रहा था ना, मुझे कुछ ऐसा चीज निकल के गया ना और एकदम गर्म लगने लगा, हीट हो गया शरीर। उसके बाद उस दिन से थोड़ा थोड़ा आराम होता है, आज बिल्कुल मैं फ्री हो गया हूँ। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं हम? 11 महीना कुछ दिन से मैं फ्री हूँ। कोई नशा नहीं? कोई नशा नहीं करता, कोई बुरी ख्याल नहीं है,
सब कुछ आजाद हो गया, मैं फ्री हो गया एकदम। सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, जज हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, इस बड़े छुटकारे के लिए, परमेश्वर की अद्भुत मसा सामर्थ के लिए, क्योंकि खुदा अपने सामर्थ के द्वारा आपको छुड़ाता है, आजाद करता है। आज आप में से जितने भी भाई परिवार ऐसे नशों में हैं या जिनकी जिंदगी पाप में है, विश्वास करें जिस सामर्थ ने इस भाई को आजाद किया, आज आप उसी प्रेजेंस में हैं, वो आज आपको छुएगी। जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आप खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तारीफ करें, थैंक्स करें सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम गुरदासपुर के रहने वाले हैं। जब आपकी मैरिज हुई तो उसके बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा और जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मेरा मिसकैरेज हो गया। क्या कारण था उसका? मेरे यूट्रस में स्वेलिंग थी और इसी वजह से आपका मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी। और जब इनके, क्योंकि उस समय आपको अटैक्स होते थे, हाँ जी, शैतानी अटैक्स होते थे, जिसकी वजह से आपको सपने में लगता था कि आपका जो है वो मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज हो जाएगा। और थोड़े दिन के बाद जब चेक किया इनका मिसकैरेज हुआ, उसके बाद जो था वो ये बहन बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, पता चला कि यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और 2-3 इन्होंने डॉक्टर लगातार चेंज करके देख लिए, दवाइयों से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला और पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके थे कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। इसी चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा ये निराश रहते थे। फिर जब चर्च में आए तो परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रेयर को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। सारे वंशों के श्राप कैंसिल हो गए, आप जाने वाले हो, कैंसिल हो गए, कैंसिल करवा के सारे वंशों के श्राप कैंसिल है। आमीन, ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। मैंने कहा सारे वंशों के श्राप टूट जाए, बाय ब्लड बाय पावर टूट जाए। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ आप बताएं इसके बारे में। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। और जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो इस बार जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो उसके बाद कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं हुआ? नो, कोई अटैक नहीं हुआ। मैं पूरे 9 मंथ पूरे सेव रही, खुदा ने मैंने संभाल के रखा और मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस हूँ। तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। और आज भी यहाँ पे जो ऐसे परिवार मौजूद है, जो बहनें मौजूद है जिनके पास बेबी नहीं है, वो या मेडिकली भाषा में अगर डॉक्टर ने उनको कुछ बोल दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है या कुछ भी ऐसा है, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो बीमारियां आज खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। वो रोग आज आपको छोड़ के जाएंगे और आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम मुख्तियार सिंह है और इनकी गवाही है कि पिछले 35 साल से ये गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, इनका फाइनेंस पूरी तरह से जा चुका था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे प्रभु ने इनको डिलीवर किया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम मुख्तार, मैं अंबरसर तो गवाही देण जा रहा अपने जीवन की। मैं 35 साल तो शराब का नशा करता हुंदा सी। मैं सुबह उठ के पहला शराब पी के ते फिर अपना काम करन जांदे हुंदे सी। एक दिन दे विच मैं 2.5 बोतलां शराब पींदा सी। मेरे रास्ते विच मैं सड़कां ते डिग्गा रहिंदा। मेरे परिवार दे बच्चे मैनूं चुक के लिआउंदे हुंदे सी। मैनूं वेख के लोग राह छड़ जांदे दे भी इहने पता नहीं कित्थों माड़ा चंगा गालां मतलब करना ते जिन्ना भी कमाउंदा हुंदा सी मैं सारे नशे राह दा दिंदा हुंदा सी। मैं घर कोई पैसा नहीं देता हुंदा। शराब छड्डनी चाहुंदा हुंदा हा मैं कोई शराब छड्ड नहीं मैं पाया। मैनूं बिल्कुल अपनी जिंदगी ਜਿਹੜੀ नहीं हुई पसंद। मैनूं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आउंदी हुंदी ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ।
ਹੁਣ मैं बिल्कुल नशे तो जा रहा ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਤੇ मैं ਧੰਨਵਾਦ करदा सारे जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि 15 अगस्त 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की उन व्यक्तियों के लिए जो नशे में हैं, जो व्यभिचार में हैं, और इस ब्रदर ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और आज एक नशेड़ी को परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना है। वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। 3 महीने हो चुके, ये पूरी तरह से फ्री हो चुका है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। और आप जानते हैं, आप जिस चर्च में मौजूद हैं वहां पे परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। तो आज आपकी फ्रीडम, आपकी डिलीवरेंस का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी मेदिनीपुर ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम रिया है। जुलाई 2019 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब ये बेबी के बारे में सोच रहे थे तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान रहते थे। आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं ये अपनी गवाही में क्या कह रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिया पात्रो है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपने लाइफ की सबसे बड़ी गवाही को देने जा रही हूँ। 2019 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद जब मैंने बेबी के लिए ट्राई किया तो मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, रिपोर्ट किया, बताया कि आपके लेफ्ट ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो चुका है और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने को दिया। मैंने मेडिसिन खाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे आस पड़ोस वाले हमेशा मुझे ताना देते थे, बोलते ये बांझ है। और मेरे ससुराल वाले हमेशा बोलते थे मेरे हस्बैंड को कि तुम दूसरी शादी कर लो, इसे छोड़ दो। जिसे सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उस टाइम मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचती थी प्रभु कब मेरा बेबी होगा, मैं कब माँ बनूंगी। मैं हमेशा सोचती रहती थी, मैं रोती रहती थी। फिर मेरी एक ऐसी हालत को देख के चर्च की एक सिस्टर ने मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़ी रही। एक दिन मैं ब्रांच में थी और उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशली बेबी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर को किया और मैंने अपने पेट पे हाथ रखे, उससे अपने लिए रिसीव किया और मेरा जो शरीर एकदम हल्का हो गया था। और उसी मंथ जब मेरा पीरियड स्किप हुआ और जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो शादी के 5 साल बाद मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए और शादी के 5 साल बाद परमेश्वर ने मुझे हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है, जब बेबी नहीं हो रहा था तो बहुत परेशान थे। लोग बांझ कहते थे, यहाँ तक लोग कहते थे कि तेरे कभी बेबी नहीं होगा। लोगों की बातों को सुन के ये रोते रहते थे, परेशान हो चुके थे। डॉक्टरों के पास गए, इलाज करवाया। डॉक्टर कहते थे फिलिपियन ट्यूब जो है वो बंद हो चुकी है, नहीं होगा बेबी। परेशान थे, रोते रहते थे। यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को कहते थे कि आप दूसरी सेकंड मैरिज कर लो। इतने परेशान थे, अन्य जगहों पर भी गए, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। और जब इनको चर्च के बारे में बताया गया तो ये चर्च आए, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियां सुनी, विश्वास बढ़ता गया। 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। नेक्स्ट ही जनवरी मंथ में ये प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर ने मैरिज के 5 साल बाद इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए खुदा का थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें जो आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करता है। जब आप विश्वास के साथ जीवन परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं तो खुदा आपकी सब जरूरतों को जानता है और वो पूरा करने की भी ताकत रखता है। वो आपकी घटियों को पूरा करता है। और आज भी जितनी बहनें ऐसी हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, विश्वास करें, खुदा प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको बनाया, रचा है, जिसने आपको जीवन दिया है, वो इस जीवन में खुशियां भरने की ताकत रखता है। जब आप उसके साथ जुड़ेंगे खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप अपनी गवाही के साथ खड़ी होंगी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब और इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनी है जिनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है। हमारे पास टेस्टमनी है जो पहली सोनिया इनका नाम है और इनकी टेस्टमनी के इनके फादर जो खेती का काम करते थे उसके लिए इन्होंने लोन लिया था 5 लाख रुपए और धीरे धीरे करके वो लोन की अमाउंट बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार जो था वो डिप्रेशन में था। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया
परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और उस कर्जे से परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया। ये पूरा परिवार फाइनेंशियली परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। नेक्स्ट टेस्टमनी जो है जमशेदपुर चर्च ब्रांच से है। इनकी टेस्टमनी है कि ये बहन जो था वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसके बाद ये अपनी जॉब इन्होंने जब ढूंढना शुरू करी, वो जॉब इनको नहीं मिल पा रही थी। बहुत बार इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, बीजों को बोने में वफादार हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया और परमेश्वर ने साथ ही में इनको नई जॉब के साथ भी इनको ब्लेस किया है। बठिंडा चर्च ब्रांच से ब्रदर जसकरण की टेस्टमनी के 15 साल से ये जॉब कर रहे थे, लेकिन उसमें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था और परमेश्वर ने इनको इंक्रीज किया, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ और प्रमोशन के साथ इनको ब्लेस किया। शक्तिनगर दिल्ली चर्च ब्रांच से ब्रदर संदीप कुमार की टेस्टमनी के परमेश्वर ने इनको नए घर के साथ ब्लेस किया, जॉब के साथ ब्लेस किया और हर तरह के कर्जे से परमेश्वर ने आज़ाद करके इनको ऊंचा किया। पटियाला चर्च ब्रांच से ब्रदर कश्मीर की टेस्टमनी है कि इनके ऊपर भी लाखों रुपए का कर्जा था और उसका जो ब्याज था वो बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, काफ़ी डिप्रेस रहते थे। चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी कि आज आपके बंधन जो है वो टूट रहे हैं, कर्जे के बंधन टूट रहे हैं। प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने उस कर्जे से आज़ाद किया। और आप जानते हैं कि लगातार परमेश्वर की दासी आपको परमेश्वर के वचन के बारे में गाइड करते कि अगर आप बोने वाले हैं परमेश्वर के घर में, परमेश्वर आपसे आपके पैसे नहीं चाहता, पर अगर आप दे रहे हैं वो आपकी उन्नति के लिए। अगर आप परमेश्वर के घर में बो रहे हैं तो वो आपके फायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। तो जो लोग घटी में भी बो रहे हैं, तंगी में भी बो रहे हैं, आप बड़ा रिजल्ट लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में जो इसी पुलपट के ऊपर अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो ये अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम कुलदीप कौर है। इनकी 35 साल पहले जब इस बहन की उम्र 10 साल की थी, इस बहन ने नशा करना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ इस बहन के ऊपर जादू टोना भी हुआ, अटैक बढ़ के अपने आप इनके कपड़े के ऊपर खून के छींटे आ जाते थे। 4 से 5 लाख रुपया इन्होंने खर्च किया छुटकारे के लिए, अन्य जगहों पर भी गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज सिस्टर कुलदीप कौर गुरदासपुर चर्च ब्रांच से अपनी टेस्टमनी शेयर करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम कुलदीप कौर है। मैं अपनी गवाही गुरदासपुर ब्रांच देन जा रही हाँ। मैं जो 10 साल की सी, मेरे उत्ते जादू टोना होया सी। मेरे घर दे विच खून दे सट्टे, कपड़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ खून ਦੇ सट्टे, मेरे कपड़े कट्टे ਜਾਂਦੇ ਸੀ। फिर मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। फिर मैं जो सौंदी सी, मैनू दबाव पैंदा सी, मैनू सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सप नज़र आते सी, मुर्दा लोग नज़र आते सी। उस तो बाद मेरी शादी हो गई। शादी तो बाद मैनू दुष्ट आत्मा के अटैक ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ज़्यादा ਵੱਧ के खुलियां ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैनू दुष्ट आत्मा दिखाई दिंदी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ भी मैं सौंदी सी मैनू दबाव ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मेरे दिल ਵਿੱਚ ना मरण के ख्याल आते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि मैं पानी ਦੇ ਵਿੱਚ डुब के मर जावां। उस तो बाद मेरी पूरी लाइफ ਜਿਹੜੀ डिस्टर्ब सी। मैं अन्य जगह ते गई, 35 जगह ते मैं गई, मैनू कोई फर्क नहीं पिया उत्थे भी। फिर मेरी सिस्टर ने अंकल मुला मिनिस्ट्री च आई, परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की, मैं उसनू ग्रहण किया। मैं उस तो बाद बिल्कुल ठीक है। सारे ने जय मसीह दी, हालेलुया। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस बैंक में हुए तारीफ 18 फरवरी 2024 को जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने जादू टोने के डांटा, बीमारियों को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामने छुआ और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी दिन वो 35 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना उसी दिन खत्म हुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उस दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं होते कि बेस्ट लाइफ के साथ, शांति भरी लाइफ के साथ इनके पूरे परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है जी। कहाँ से हैं आप? मैं टावरिंग क्लिप फेज 2 जलंधर से हैं जी। आप बता रहे थे कि आपने 13 साल की उम्र में, जब आप 13 साल के थे, नशा करना शुरू किया जी। मैंने 13 साल से नशा शुरू कर दिया था जी। अब आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल की उम्र हो चुकी है जी। भाई ये नशे आपके जीवन में कैसे आए? कौन कौन सा नशा करते थे? नशे के कारण आपके जीवन कैसा था? खुल के बताएं अपनी जी। मैंने शेखर से शुरुआत किया था। शेखर, गुटखा, गांजा, भांग और दारू और चिट्टा भी मैंने पिया है जी। ये कितना नशा एक दिन में करते थे आप? एक दिन में जी 1 पैकेट गांजे की पी जाते थे हम और 10-12 गुटखे के हो जाते थे, आधी बोतल शराब की हो जाती थी। और ये नशे धीरे धीरे बढ़ रहे थे आपके? हाँ जी। ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसी संगति में आप रहते थे जो नशा करते थे, उनके साथ मिलके आपके नशे बढ़ते जा रहे थे?
जी जी। नशे के कारण घर का माहौल कैसा था, आपकी खुद की लाइफ कैसी थी उस समय? वो लड़ाई झगड़े में चली गई थी, सारी लड़ाई झगड़े में लाइफ। पैसे कहाँ से आते थे नशे के लिए? जी मैं जैसे 12-13 हजार कमाता था तो 2-3 हजार घर पे दे देता था, बाकी सब नशे में चला जाता था जी। परिवार वाले रोकते थे? हाँ जी। तो क्या कहते थे आप? फिर जी वो हमारा नशा छोड़ता नहीं था, उनको हम बोलते थे कि कोई बात नहीं छोड़ देंगे जी, फिर वो नशा छोड़ा नहीं जाता था हमारे से। जब पैसे नहीं होते थे खुद के पास तो फिर कहाँ से आते थे पैसे? जी हम किसी यार दोस्त से उधार ले लेते थे, तो उससे हम मिलने नहीं जाते थे 2-4 महीना 2 महीना, फिर जब कभी पैसे आते थे फिर हम जाते थे उससे मिलने के लिए। लाइफ नशे के कारण टोटली खराब हो चुकी थी? जी बिल्कुल ही खराब हो गई थी जी। क्या चलता रहता था मन में भी, अब मेरे साथ क्या होगा, लाइफ मेरी कैसी रहेगी? जी ऐसे होता था कि अब मैं नशा कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, अब ऐसे ही जिंदगी रह जाएगी हमारी, बच्चे बुच्चे हम पाल नहीं पाएंगे अपने। आपको लगता था नशे में ही जिंदगी निकल जाएगी, ऐसे ही नशे में एक दिन मर जाएंगे? हाँ जी, मतलब ऐसे ही जिंदगी खत्म है हम? हाँ जी जिंदगी खत्म है हमारी। निराश हो चुके थे पूरी तरह से आप? हाँ तो जी, भाई हाँ जी। फिर चर्च के बारे में, अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना? एक हमारे पास सर जी ड्राइवर काम करते थे, तो उन्होंने हमको बताया यहाँ खामरा चर्च के बारे में। जब उन्होंने बताया तो आपने चर्च आना शुरू किया? हाँ जी मैंने गवाहियां चर्च आना सुनी, शुरू किया। वचन सुन के आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ जी हमको बहुत अच्छा लगा है जी। आपको यहाँ आकर ऐसा लगा कि हाँ अगर मेरी लाइफ बदल सकती है तो परमेश्वर की हजूरी में बदल सकती है? हाँ यहाँ जी, से सिर्फ मैं भी प्रभु यीशु मसीह मुझे ब्लेस कर सकता है, बाकी और कोई नहीं ब्लेस कर सकता है। और जब परमेश्वर की हजूरी में मन में ये आ चुका था कि अगर ये लाखों हजारों लोग, ये यूथ अगर बदल सकते हैं, इनकी जिंदगी खुदा बदल सकता है, तो मेरी भी बदल सकती है। हाँ जी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मुझे बदल सकते हैं, बाकी और कोई नहीं चेंज कर सकता है। तो तब आपने व्हाइट कार्ड बनवाया जी। 28 अप्रैल 2024 को व्हाइट कार्ड के माध्यम से आपके ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई जी। क्या हुआ प्रार्थना के बाद फिर? जी मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझे करंट सा महसूस हुआ था जी, तो मैं उसके बाद गिर गया। उसके बाद में मेरा नशा पूरा बुरी तरह से चला गया, दोबारा मैंने उस दिन से नशा नहीं किया है। कोई नशा नहीं है? कोई नशा जिंदगी नहीं किया है टोटली brother। बदल चुकी है? बिल्कुल बदल चुकी है। कितने समय से बिल्कुल फ्री है? 5 महीने से फ्री हूँ जी, बिल्कुल ही मैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए चर्च। क्योंकि जब आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं तो खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है। जैसे इस भाई की जीवन को खुदा ने बदला है। उन्हें लगता था बस जिंदगी खत्म है, अब नशे में ही एक दिन मैं मर जाऊंगा, मैं अपने परिवार अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर जब परमेश्वर के पास आए तो खुदा ने इनकी जिंदगी को बदला है। वो नशे निकल चुके हैं, लाइफ एकदम से बदल चुके हैं। भाई अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भाई हैं, बहुत सारे यंग लड़के ऐसे हैं जो नशे में हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, प्रभु में अड़े रहो, खड़े रहो। जैसे मुझे ब्लेस किया है वैसे आपको भी ब्लेस करेंगे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सिवाय यीशु मसीह के और कोई नहीं है जो आपको ब्लेस कर सकता है, जहां आपको आजाद कर सकता है, जहां छुटकारा दे सकता है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब धन्यवाद दें, तारीफ करें सब। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? रमन। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अजनाला ब्रांच चों आए हैं ਅਸੀਂ। इनकी टेस्टमनी के जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद से ही इनके ऊपर अटैक्स जो थे वो सपनों के द्वारा होने शुरू हुए। आप खुद बताएं अपनी पूरी गवाही में आपको होता क्या था उस समय जब आपकी मैरिज हुई? उसके बाद से अटैक्स दुष्ट आत्मा के होने शुरू हुए थे? हाँ जी, दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ 2.5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। क्या कारण था इस मिसकैरेज होने का? ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਫੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਈ 4 ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀਆਂ और काफी ज्यादा आप परेशान हो चुके थे इन चीजों को लेके?
हाँ जी काफ़ी ज़्यादा परेशान सी असी। लोग पूछते थे, ताने देते थे, हाँ जी और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा शर्मिंदगी के नीचे थे। हाँ जी। और जब ये अंकुरला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने आना शुरू किया, अपना जीवन प्रभु को दिया, 15 जून 2023 की बात है, मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे, परमेश्वर के दास के द्वारा जो वर्ड रिलीज किया गया जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, उसको हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आप मैरिड हैं और आपका पेट फूला हुआ है, ऐसा लगता है प्रेग्नेंट है, लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आप बच्चे की वेट कर रही हैं लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। खुदावंद का रूह आज आपकी मीटिंग में आपको छूकर आपको ब्लेस कर रहा है राइट नाउ। आपको मेजेंटा कलर के सूट बहुत पसंद हैं और खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। आपके रंग को मैं सांवला देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है बेबी के साथ, उसका आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है बेबी गर्ल के साथ, पहले बेबी गर्ल फिर बेबी बॉय। मैं आपकी ब्लेसिंग को आते हुए देख रहा हूं। इन जीसस नेम बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, फलों से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाहर जाना चाहिए खामरा चर्च के। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी करी, भविष्यवाणी करी, तो वो सेम चीजें इस बहन की जिंदगी में थी जैसा जैसा परमेश्वर के दास ने बोला। और जैसे इन्होंने भविष्यवाणी को सुना और इनका पेट उस समय फूला हुआ था, इनको लगता तो था, लोग भी देख के ये लगता थे कि इनको जो प्रेगनेंसी है। जब प्रोफेसी को सुना तो ये पूरी तरह से शॉक ट्रैक है। उसके बाद क्या हुआ फिर आपकी जिंदगी में? मतलब बाद ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਸੀ। और 8 अगस्त को जब चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और परमेश्वर की आत्मा ने इनको संभाल के रखा और एक सुंदर बेबी के साथ परमेश्वर ने बेटी के साथ इनको आशीषित किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस आशीष के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम जसप्रीत है और इनकी गवाही की 9 मार्च 2022 को इनकी मैरिज हुई थी और शादी के 1 महीने बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो 20 दिन बाद इनको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद इनका मिसकैरेज हो गया था। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके यूट्रस में मल्टीपल रसौलियाँ हैं जिस कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 9 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ। ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀਪਲ ਜਸੋਲੀਆਂ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਦੇਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੇਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਬੇਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਬੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ। सारे तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। तो 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके नाम की तारीफ करें।
जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, तारीफ करें सब जोर से, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखता है। वो यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम की तारीफ करते जाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो काम किया, फाइनेंशियली परमेश्वर ने इनको बढ़ाया है। जैसे कि बहुत सारी टेस्टमनीज आप लगातार सुनते जा रहे हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जुड़े और आप बोने वाले मन के साथ परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी फिजूल खर्ची को बंद करता है, आपको फाइनेंशियली इंक्रीज करता है। ऐसी ही टेस्टमनीज हमारे पास और हैं। सिस्टर अमनप्रीत कौर, इनकी टेस्टमनी के 20 साल से ये इनके जो घर में झगड़ा चल रहा था किसी वजह से, इनको जो अपना घर नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस्ड में रहते थे, पूरी फैमिली परेशान रहती थी, और जिसकी वजह से जब घर में हमेशा ऊंच नीच की बातें ऐसी चलती रहती थी। लेकिन जब अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो चर्च में लगातार आना इन्होंने शुरू किया और परमेश्वर के दास की तरह हो रही प्रेयर्स को रिसीव करना शुरू किया। तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली बढ़ाया है, और बहुत सारी टेस्टमनीज जो है इनकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने पैदा की है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी क्रिश्चियन लाल की है, इनको भी परमेश्वर ने नए घर के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने फाइनेंशियली बंद रास्तों को ओपन किया। ब्रदर मनोज कुमार की टेस्टमनी है कि पिछले 5 साल से जॉब में प्रमोशन ढूंढ रहे थे और परमेश्वर ने नई जॉब के साथ और उसमें प्रमोशन के साथ ब्लेस किया। सिस्टर सोनम की टेस्टमनी है कि इनको 3 साल से ये जॉब ढूंढ रहे थे कंप्यूटर HR फील्ड में, और 30 से 40 बार इंटरव्यू दिए अलग अलग कंपनीज में, लेकिन कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने नई जॉब के साथ इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। सिस्टर अर्चना की टेस्टमनी है कि इनका बेटा जो स्कूल में गेम्स में कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आता था, हमेशा वो पीछे रहता था, लेकिन जब परमेश्वर के घर में आना शुरू किया और लगातार प्रेयर्स को रिसीव करते गए तो परमेश्वर ने इस बच्चे की जिंदगी में काम किया और फर्स्ट पोजीशन के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। गवाहियों के लिए टेस्टमनी से जोर से सबसे ऊंची आवाज में परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? परमजीत। कहाँ से आए आप? जगराऊं। तो आप कहेंगे कुछ समय पहले आप बहुत ज्यादा गंभीर आपकी हालत थी, आप बीमार हो चुके थे, हाँ तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या टेस्टमनी आपकी? मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ बेटी कहती कोई गल नहीं मम्मा आप ना चर्च चो प्रेयर करवाने तो आप बता रहे कि आप वीक होते जा रहे थे। हाँ तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर कहते ड्रिपां ही लगणगियां, पहले तो मेरे 15 दिन ड्रिपां ही लगदियां रहियां, उस तो बाद मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मतलब आपके लीवर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुकी थी। हाँ जी। आपका लीवर अंदर से स्वेल हो चुका था। हाँ जी। खाना पीना बचना पूरी तरह से बंद था। बिल्कुल बंद हो चुकिया सीगा। जे अगर मेरा दिल भी करदा सीगा ना तो मैनू मेरे इन्ना ओवरफ्लो मैनू लैटरिंगां लग जांदियां सी कि मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदा सी बार-बार उठना। क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं कोई तो कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? मैं दूसरा डॉक्टर जो चेंज किया उत्थे फिर मेरे टेस्ट किए उत्थे उस तो बाद उन्होंने कहा कि तुहाडा ना लीवर बहुत ज़्यादा सुज चुकिया आ, रोटी तो तुसी बिल्कुल नहीं खा सकते। ते फिर उस तो बाद जो मैं घरे आई तो मैं आके घरे रोन लग गई। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 3-4 ਦਿਨ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਤੇ मेरा एकदम कुछ खान नू दिल कीता।
बाकी 7 नवंबर 2024 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास और दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। हाँ ताइए हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। तू है बड़ा, मेरे दिल में तू हो। सिस्टर, हमने अभी देखा कि जैसे परमेश्वर के दास और दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे आपने वो प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ? एकदम मैनू कुछ होया, फिर उस तो बाद मैं अपने बेटे नु किया कि मेरा कुछ खान नु दिल करदा आ। मेरे बेटे ने मैनू क्या चल मम्मा तेनू कुछ खवादा। फिर उस तो बाद मैं चावल भी खाते, मैं रोटी भी खाती, मैनू कुछ नहीं होया। मैं खाना आपको पच रहा था उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? हाँ जी। वो लीवर का रोग पूरी तरह से खत्म था? कोई मेडिसिन नहीं लेते अब आप? नहीं, कुछ नहीं। तारीफ करिए कलीसिया इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस। बोलते हैं सबसे गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है। जैसे परमेश्वर के दास और दासी का हाथ इनके सर के ऊपर आया, उसी समय वो रोग छोड़ के गया। उस दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं लेते, नॉर्मल खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है। वो लीवर का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੰਮਾ ਔਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਨਮ, ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਮੈਂ ਸਕੈਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਤਰਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਤੇ ਵਿਛੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਦਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਤਾੜ ਸਕਦੇ ਆ। जब मैं ये प्रार्थना दे विच वादी रही, मैं बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, 4 तो 5 में डॉक्टर चेंज किए। और सभी डॉक्टर्स का यही कहना था कि अगर आपको भी काला पीलिया तो बच्चे को भी काला पीलिया होगा। जी ऐसे ही बोलते ब्रदर। और ये बीमारी काफी ज्यादा डेंजरस थी उस समय आपको, क्योंकि इस ऐसी टेस्टमनीज हम बहुत बार सुन चुके हैं। जब जिसको काला पीलिया होता है लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वो कभी मेडिसिन के द्वारा हमने क्योर होता हुआ नहीं देखा कि मेडिसिन लोग खाते थे, लेकिन वो सालों लगातार इलाज करवाने के बावजूद भी रिजल्ट जो था मेडिसिन का नहीं मिलता था। और सेम जो बीमारी आपको हो गई थी, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। हाँ जी ब्रदर, मेरा विश्वास परमेश्वर दे उत्ते सीगा। तो परमेश्वर ने कैसे फिर आपके और आपके बेबी की जिंदगी में काम किया? जब मैं 9वें महीने तक चर्च नहीं छड़ी, मैनू बहुत अन्य जगह वालियां ने कहा भी अन्य जगह ते जा, तेरा काला पीलिया ठीक हो जाऊगा। मैनू बहुत लोगों ने ये गल कही भी तू अन्य जगह ते जाके देख, और पिता परमेश्वर ने मैनू चंगा किया है। फिर मैं उस तो बाद 8 तरीक 9वें महीने मम्मा ने मेरे उत्ते ले हैंड की। उस तो बाद मैं चंगियाई विच आई। मैनू डॉक्टर ने इत्थे तक कह दिता सी जा तू बचेंगी जा तेरा बेबी बचूगा। पर मैं खुदा दा धन्नवाद करदी हां, परमेश्वर दे दास दा और दासी दा धन्नवाद करदी हां जिन्हां ने साडे लई ले हैंड कीती और सानू हमेशा इस ते योग किया कि असीं गवाही देण योग हो सकीए। परमेश्वर दा मैं धन्नवाद करदी हां। तारीफ करिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि हालेलुया जब डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि आपको काला पीलिया है, और जब आप ले हैंड करवाने के लिए आए उस समय प्रेगनेंसी का 9th मंथ था। जी ब्रदर, जब मैं ले हैंड करवाने आई थी मेरे को 9th मंथ लगा हुआ था और 17 तारीख को 9वें महीने मेरी बेटी बेबी गर्ल हुई मेरे।
तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को। और अभी आपको भी काला Thank you, पीलियन नहीं है Jesus. और बेबी को भी काला पीलियन नहीं है। नहीं ब्रदर, अभी मैं भी हील हूँ और परमेश्वर ने मेरी बेटी को भी संभाल के रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मम्मा पापा का धन्यवाद करती हूँ जो हर वक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा के वचन में लिखा, बोझ के तले दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आराम पाया प्रभु यीशु मसीह। मेरा ऊंची आवाज धन्यवाद में। करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर जो नहीं होने वाला प्रभु यीशु तू करवाने वाला खुदा पाक रूप। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें जो बड़ा काम परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में किया है। और आज ये बहन पूरी तरह से हील है, इनका बच्चा हील है और परमेश्वर ने एक नया जो लाइफ, नया जीवन खुदा ने इनको दिया है। आज भी जो ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद है, अगर आपको लगता है कि ये बीमारी बड़ी है या आज आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आप हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए हैं, तो आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है चाहे आप फौरन से मीटिंग को क्यों नहीं अटेंड करें, वहां पे परमेश्वर का आज आत्मा आपको हील करेगा, आपको छुएगा और यीशु मसीह के नाम में आप बड़ी गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे, अपने हाथों को उठाते जाएं और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं कि किस तरह से परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनको हील किया, इनको ब्लेस किया है। तो जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, डॉक्टर्स ने अगर जवाब दे दिया है, वेंटिलेटर के ऊपर है, आप ऑक्सीजन लगी हुई है, चल नहीं पाते हैं, तो आप जानते हैं कि स्पेशल प्रेयर परमेश्वर के दास ने जो हॉस्पिटल में जो एडमिट लोग हैं उनके लिए जब होती है, तो आपको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर भेजना है और आपको चर्च की तरफ से कॉल आएगी, आपको रजिस्टर किया जाएगा, जूम ऐप के द्वारा आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर होगी। और हमारा विश्वास है कि ऐसी हजारों गवाहियां को हम सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से ऐसे लोगों को हील किया जो डेथ बेड के ऊपर पड़े हुए थे। आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये करनाल चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम प्रदीप कुमार है। इनकी गवाही है कि 13 साल पहले इन पर शैतानी अटैक होना शुरू हुए और ये दुष्ट आत्मा के प्रभाव के नीचे जा चुके थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर ने बताया कि जब इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे तो इन्हें सपनों में सांप, मुर्दा लोग और गंदा पानी दिखाई देता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। इन्हें हमेशा अपने साथ एक काला साया दिखता था और इनकी बॉडी पे दबाव पड़ते थे। तो आइए हम इस भाई के मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे। मेरा नाम किरण है। मैं करनाल ब्रांच से अपने पति प्रदीप की गवाही देने जा रही हूँ। इनको 13-14 साल से दौरे पड़ते थे और इनके हाथ पैर भी मुड़ जाते थे। उस दौरे की अटैक की वजह से ये कहीं पे भी गिर जाते थे, कहीं पे भी इनको दौरा पड़ जाता था। बाहर घर में कहीं पे भी, ये टोड़ियों पे हो या बाथरूम में, इनको कहीं भी दौरा पड़ जाता था, ये कहीं भी गिर जाते। उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इनकी बॉडी भी बिल्कुल वीक हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। हमने इनकी बहुत सारे टेस्ट कराए, टेस्टों में भी कुछ नहीं आ रहा था और इनकी हालत दिन पर दिन और ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही थी और हम लोग बहुत परेशान थे। और हमने इनको कई बार ICU में भी 3-3, 4-4 दिन इनको रखना पड़ा, उससे भी इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इनकी हालत और दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और घर वाले सब बहुत परेशान थे। इनकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और पूरा परिवार इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इनके ऊपर अटैक दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे। फिर मेरी बहन ने हमें अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर हमने प्रेयर को अटेंड करना शुरू किया। जब हम 28 जुलाई को यहाँ करनाल ब्रांच में थे तो हमने, पापा जी ने जब वर्ड्स बोले, प्रेयर की, उन्होंने हर बीमारी को डांटा, तो हमने उन वचनों को हमने अपने लिए रिसीव किया। तो उस दिन से ये बिल्कुल ठीक है और अब ये काम पे भी जाते हैं और ये उस दौरे की बीमारी से भी बिल्कुल आज़ाद है। इस बात के लिए हम प्रभु का और प्रभु के दास दासी का दिल से धन्यवाद करते। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बहन ने बताया कि जब इनके पति को मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो उनको ICU में एडमिट रखना पड़ता था
और 28 जुलाई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की दुष्ट आत्मा के अगेंस्ट कि वो लोग जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव के नीचे हैं, आज दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाएगी। उसी टाइम इस बहन ने अपने पति के लिए रिसीव किया और आज इनका पति उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस बड़े छुटकारे के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो ये अगली गवाही बरनाला चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम सिस्टर परमिंदर कौर है कि मैरिज के बाद जब थर्ड टाइम सिस्टर प्रेग्नेंट हुए तो इनके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने लगी, इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप ऑपरेशन करवा लें, आपके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तो आज सिस्टर परमिंदर कौर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए अपनी टेस्टिमनी को शेयर करने के लिए बरनाला चर्च ब्रांच से। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਥਰਡ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹੀ। ਥਰਡ ਮੰਥ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ के रखना। और परमेश्वर ने मेरी प्रेगनेंसी 9 मंथ तक संभाल के रखे। परमेश्वर ने मैनू 9 मंथ बाद नॉर्मल डिलीवरी दे नाल मैरिज दे 5 साल बाद बेबी हेल्दी बेबी बॉय दे नाल ब्लैस कीता ते मैं परमेश्वर दा बहुत इस वड्डी गवाही दे लई धन्नवाद करदी हां ते परमेश्वर दे दास और दासी दा भी धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह दी। तारीफ करें कि इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं बता रहे फिर 8 सितंबर 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे अपोस्टल जी ने बोला कि मैं कमांड करता हूँ कि आपके टेस्ट नॉर्मल आए, आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और ये बहन बता रही है खुद भी घोषणा करते थे एवरीडे कि मेरी प्रेगनेंसी सेफ है, मेरा बच्चा सेफ है। और इनकी घोषणा के कारण और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये बहन बता रहे कि अगले दिन इनकी ब्लीडिंग स्टॉप हुई, सारी कॉम्प्लिकेशन खत्म हुई, ऑपरेशन कैंसिल हुआ और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उसी बीच परमेश्वर के नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर बड़े काम को कर रहे हैं, ऑपरेशन कैंसिल कर रहे हैं, डॉक्टर की स्टेटमेंट को परमेश्वर चेंज करने वाला परमेश्वर थैंक यू जीसस बोले। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उसी बीच परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। चर्च ब्रांचेस से और भी बहुत सारी टेस्टिमनीज है जो हमारे पास आ रही हैं। अबोहर चर्च ब्रांच से सिस्टर सुमन की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने इनको कर्जों से आजाद किया और इनके ऊपर कर्जा जो था वो 13 लाख रुपए हो चुका था, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो थी वो डिप्रेस थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस में आना शुरू किया, बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उस कर्जे से आजाद करके परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। तो आज ये पूरा परिवार डिप्रेशन से, हर तरह के कर्जे से आजाद है। फाजिल का चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरमीत सिंह की टेस्टिमनी है कि 1 साल से ये एथलेटिक्स जो गेम खेलते थे और स्टेट लेवल के ऊपर भी खेले हैं और इनकी इच्छा थी कि ये परमेश्वर इनको मेडल के साथ ब्लेस करे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और नेशनल लेवल के ऊपर परमेश्वर ने इनको मेडल के साथ ब्लेस किया। पुणे चर्च ब्रांच से सिस्टर सीमा की टेस्टिमनी है कि इनके ऊपर भी लाखों रुपए का कर्जा था, उस कर्जे से परमेश्वर ने आज़ाद किया। कपूरथला ब्रांच से ब्रदर एजक की टेस्टिमनी है कि इनको परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। हावड़ा चर्च ब्रांच से ब्रदर वीरेंद्र प्रसाद की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और नए गारमेंट्स के बिजनेस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। मुंबई ब्रांच से महाराष्ट्र से जो टेस्टिमनी है ब्रदर मोहन मौर्य किया। इनकी टेस्टिमनी के 1 साल से ये जिस कंपनी में जॉब करते थे और वहाँ पे इनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी और सैलरी बहुत कम थी, लेकिन जब इन्होंने बीजों को बोना शुरू किया अपनी घटी में भी, अपनी उस कम सैलरी में भी परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा ये आगे आए, घटी में भी अपने बीजों को बोना शुरू किया,
तो वो सैलरी को परमेश्वर ने 4 गुना करके बढ़ाया है और परमेश्वर ने इनको ऊंचा किया, इनके फाइनेंशियल स्टेटस को परमेश्वर ने बढ़ाया है। तो सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे तालियों के साथ, इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ। तो जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि किस तरह से परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं, परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं। तो आपने भी लगातार परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस के साथ आपने बने रहना है, ताकि जब आप लगातार अपने बीजों को बोने में वफादार हैं, चाहे आप यहाँ पे हैं, चाहे आप फॉरेन में बैठे हैं, चाहे आप अदर स्टेट में बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग बोने वाले हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और आज परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को सदा के लिए आपकी जिंदगी में से खत्म करेगा और आपको ऊंचा करेगा। अपने हाथ को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। कहाँ से हैं आप? मैं गढ़े से, जलंधर से। सितंबर 2023 को बहन आप घर की छत से जो कि 18 फीट की थी, हाँ उस जी। ऊंचाई से गिर गए थे। हाँ जी। क्या हुआ जब आप ऊपर से गिरे? तो जब मैं ऊपर से गिरी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं जब ऊपर से नीचे गिर गई, फिर मैंने बताया कि अपने बेटे को कि गगन मैं मर गई। बस इतनी वादी, मुझे नहीं पता मैं कैसे ऊपर से नीचे पटक के आ गई और ये पूरी मेरी बॉडी डेड हो चुकी थी। और काफ़ी देर के बाद मेरे बेटे ने और मेरी मदर लो ने मुझे उठा के देखा और मेरे से चला नहीं जा रहा था। ये पूरी बाजू लहू से भरी हुई थी। और ये डॉक्टर सब पहले डॉक्टर के पास गए, ये 2 दिन के बाद मुझे घर वाले लेके गए और उन्होंने बोला कि ये बेड से कभी भी चल नहीं पाएगी। उनके पास से हम 2 दिन रहे और ना मेरे को यूट्रस आ रहा था, बाथरूम कुछ नहीं आ रहा था और मेरी ये दोनों टांगे बिल्कुल डेड थी। और मैं अपने विश्वास से फिर अपनी मम्मी को मैंने बोला अगर मेरे को प्रभु ठीक करेगा ठीक है, नहीं तो मुझे मार दो। तो वहां से आपको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। हाँ और जी। वहां पर डॉक्टरों ने आपकी एमआरआई की, हाँ एक्सरे जी। किए गए, बहुत कुछ किया। क्या क्या बताया उन्होंने जब रिपोर्ट्स की, टेस्ट किए गए? तो ब्रदर उन लोगों ने बोला कि आपकी सर्जरी होगी। तीसरे डॉक्टर, हाँ जी, रीढ़ की हड्डी टूट गई है और आपकी दोनों टांगें डेड हो चुकी है और आप कभी नहीं चल पाओगे। और मैंने उनको बोला कि मेरे प्रभु पर मुझे पूरा विश्वास है। और मैं पिछले संडे चर्च में रोती हुई आई बहुत ज़्यादा, और साल पूरा मैंने लैट्रिन बाथरूम बीच में की है। और मैं उस दिन उस समय टोटल आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि बेड पर थे, हाँ जी, पूरे चल नहीं बेड पा रहे थे, नहीं नसें सर, जो नहीं, थी, पूरी- टांगों की नसें ब्लॉक हो चुकी थी, हाँ जी, रीढ़ की हड्डी के जो मणके थे वो टूट चुके थे। हाँ डॉक्टरों ने जी। ये बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाँ जी। बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। तो ऑपरेशन करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी, 3 हॉस्पिटल बदल दिए गए, हाँ जी, तीनों में आपको जवाब कर दे दिया गया था। हाँ जी, हालत बहुत ज्यादा खराब थी, आईसीयू में आपको रखा गया, हाँ जी, ऑक्सीजन पाइप आपको लगा दी गई थी। हाँ जी। क्या उस समय क्या चल रहा था आपके मन में? फैमिली, आपके परिवार वाले क्या सोच रहे थे आपकी हालत को देख के? ब्रदर मेरे मदर बहुत ज़्यादा रो रही थी और मेरे क्या ही कह रहे थे कि मेरी बेटी बेड पे चल गई। और यानी परिवार जो मेरा एक बेटा है और मेरा कोई भी बेटी नहीं सी ते किद्दां जी होगी। और ब्रदर जी मैंने पूरा विश्वास ਸੀ अपने खुदा ਤੇ ਜਦੋਂ डॉक्टर ਸਾਨੂੰ ना कर देते और खुदा बाप जो साडा स्वर्ग 'ਚ है। और मैं बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। और मैं बिना ऑपरेशन का नॉर्मल हो गई। और पिछले संडे मैं रब के दास को लाई और व्हील चेयर से मैंने बाहरों लेके आए और उन्होंने पूछा क्योंकि आप पहले से ही चर्च के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास प्रभु पे था। हाँ जी, हाँ जी। हालत ऐसी थी, लग रहा था कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगी, पर हाँ जी। विश्वास प्रभु पे रखा और लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। ये बहन लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, गवाहियां सुनते गए, विश्वास बढ़ता गया। और 10 नवंबर 2024 को इनके परिवार वाले इनको व्हीलचेयर के ऊपर लेके आए थे, इमरजेंसी सेक्शन में आपको रखा गया था। यस। और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपके ऊपर ऑयल लगाया गया, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? उस टाइम मैंने ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़े शैतान के जंजाल चो बाहर आ गई। और उस टाइम मैं अपनी पूरी पास्टर जी आते ब्रदर जी लेके आए। उन्होंने क्या कि जो भी कोई बीमार है, जो किसी भी हाल च है,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ मैं बड़ी खुश होके गई। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। डॉक्टर कह रहे थे बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, पर ये बहन पहले से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास प्रभु पे था कि फिर से मुझे अगर खड़ा कर सकते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। चर्च के साथ जुड़े रहे, चर्च में आए और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इमरजेंसी में ये थे, ऑयल लगाया गया, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, टूटे हुए अंगों में जान आई, एकदम से कहते मैं खड़ी हुई और खुद चलना शुरू कर दिया और उस दिन से आप प्रॉपर खुद चल पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ कोई जी। ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं ब्रदर जी, मैं खुद काम करते हैं, उठ बैठ पाते हैं, चल पाते हैं, घर का काम करते हैं खुद। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप चलें, चलिए आप हाथों को उठाते हुए चर्च थैंक यू जीसस बोलते हुए। डॉक्टर कुछ भी कहे मगर सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने कोड़े खाए हैं तेरी चंगाई के लिए। ये उसका प्रमाण है, ये वो सबूत है। जब आप विश्वास के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। आप निराश हो चुके हैं, डॉक्टर जो कुछ भी कहे, पर खुदा पर विश्वास है, प्रभु फिर से बल देता है, आपको चंगा करता है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही मानसा चर्च ब्रांच की सुनेंगे। ब्रांच से भी बहुत सी बड़ी गवाहियां हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं। सिस्टर परमजीत कौर जो मानसा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कि जब इनकी मैरिज हुई, ये बहन बता रही कि मैरिज के बाद 2 बार सिस्टर प्रेग्नेंट हुए और दोनों बार सेकेंड मंथ में इस बहन को हैवी ब्लीडिंग हुई और दोनों बार इस बहन का मिसकैरेज हुआ। उसके बाद ये बहन बहुत ज़्यादा निराश थे, बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आज ये सिस्टर परमजीत कौर मानसा चर्च ब्रांच से अपनी गवाही शेयर करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या करे अपनी गवाही में। जय मसीह दी। मेरा नाम परमजीत है, मैं मानसा ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2021 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਲੀਡਿੰਗ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। फिर डॉक्टर की सलाह लेने तो बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का नहीं स्टोर है, बच्चे की कमजोर हो चुकी है। तो 10 अक्टूबर 23 में परमेश्वर द्वारा करीब प्रेयर रिसीव किया कि परमेश्वर ने 9 महीने मैंने संभाल के रखा। 4 अगस्त 2024 में मैं बेबी गर्ल में ब्लैस किया। सारों जय मसीह। तारीफ करे के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं तारीफ फिर 10 अक्टूबर 2023 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने दास ने बोला कि अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, हर एक बैड न्यूज को मैं कैंसिल करता हूं। तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ परमेश्वर के दास को इस प्रार्थना को वर्ड को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से परमेश्वर ने जो डॉक्टर बोलते थे कि आपका यूट्रस पूरी तरह से वीक हो चुका है, परमेश्वर ने इनके यूट्रस को फिर से बल दिया गर्भ धारण करने के लिए। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई बैड न्यूज, सारा टेस्ट परमेश्वर ने नॉर्मल किया और परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। उस मिसकैरेज को परमेश्वर ने कैंसिल किया। तारीफ करें के लिए इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। ब्रदर आप बताइए आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम निशान है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। 5 साल से आपके सपनों में गलत रिलेशन बनते थे, दबाव बढ़ते थे जी। आप खुद अपना एक्सपीरियंस बताएं कि उस समय क्या क्या होता था आपके साथ और कैसी लाइफ थी आपकी उस समय? मुझे नींद में व्यभिचार के अटैक पड़ते थे और मैनू गलत ख्याल आते सी और मैं 2020 तो बहुत व्यभिचार के अटैक मेरी जिंदगी च वध गए और बाद विच मैं चंडीगढ़ रहिंदा हुंदा सी और मेरी संगति बहुत खराब हुंदी सी। मैं क्लब्स दे विच जाना, पार्टीज़ वगैरह करनियां और वीकेंड ते इधर उधर घूमना और उहदे कारण मेरी लाइफ टोटली व्यभिचार दे विच चल गई सी और मैं डिप्रैशन दे विच भी रहना स्टार्ट हो गया ਸੀ व्यभिचार दे नाल नाल। और इसी वजह से आपकी लाइफ में धीरे धीरे नशा एंटर हुआ जी। कौन कौन सा नशा आप करते थे उस वक्त? अफीम का थोड़ा थोड़ा नशा कभी कर लेना और बीयर का नशा कर लेना और ये नशे में करता हूं। परिवार वाले जानते थे ऐसी लाइफ के बारे में? परिवार वाले नहीं जानते सी मेरी इस लाइफ में। और इसका असर जो था वो आपके काम के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर भी पड़ना शुरू हुआ। क्या काम करते थे आप? जी साडा फैमिली बिजनेस ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस यूएसडी ट्रकिंग का। साडे ट्रक ने यूएस दे विच
ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨਫੋਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲ ਗਿਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਡਾਊਨ ਚਲ ਗਿਆ ਆ। ਹੇਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, EMPLOYEES ਜਾਣਾ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਗਏ, ਕਸਟਮਰ लूज हो गए और ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ मेरी लाइफ बहुत डिप्रेस होनी स्टार्ट हो गई। और उस समय आपका मन तो करता था कि मैं इन चीजों से निकल जाऊं किसी तरह से, पर असफल रहते थे, आप उन चीजों को छोड़ ही नहीं पा रहे थे। जी मैं बहुत ट्राई करता ਸੀਗਾ मैं खुद ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पर मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के फंसे हुए हैं कि मैं चाहता कि मैं छड्डा पर छड्डे नहीं जा रहे थे। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे इन चीज़ों से आज़ादी मिली आपको? मेरी सिस्टर का ले हैंड सी और मैं अंकुर मिस्टी बारे सुनिया तो सी और मैं बपतिस्मा भी लिया हुआ सी, पर मैं परमेश्वर दे विच मेरी लाइफ सही नहीं हैगी। और मेरी सिस्टर का जो ले हैंड ही मैं देखिया कि चलो देखते हैं उत्थे जाके की हुंदा है ले हैंड ते कि जिवें अफवाहां सुनिया कि वो ट्रेनिंग ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਉਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਆਫਟਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ, ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਿਆ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਲਸਟ, ਇੰਨੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ ਲੇ ਹੈਂਡ। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। किसी अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने कुछ बिजनेस के लिए आपको वर्ड्स भी दिए प्रोफेटिकली। जी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाਹੁੰਦਾ कि ਮੈਨੂੰ ले हैंड ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ले हैंड ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। परमेश्वर का दास आया, उन्होंने मेरे ते हाथ रखे और मैं डिलीवर हो गया। तारीफ करें जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हम इनके ऊपर जो परमेश्वर के दास ने लिए प्रे की उसको फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार देखते हैं।
साथ मुझे ले जाएगा आज कुछ। और परमेश्वर ने जब आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन किया, परमेश्वर ने आपके बिजनेस को भी बढ़ाया उसके बाद। जी मैं ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਟੈਕ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਦੂਜੀ ਮੇਨ ਮੇਰੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਸ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100+ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੀ 30 ਟਰੱਕਸ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ऊंची आवाज में खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के blessing के लिए अपने हाथ को उठाएं। थैंक यू जीसस। तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के सामने हो, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के सामने हो। फूल भी हवाएं जब चलती है, खुशबू ज़मीन हो जाती है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में जुड़े रहते हैं, जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी का वो सामर्थ्य हाथ, वो स्पर्श आपके ऊपर आता है, तो हो सकता है आप खड़े हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। आपको लगता है कि आपको सिर्फ इस नशे से छुटकारा चाहिए, आपको सिर्फ पाप से छुटकारा चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कुछ बड़ा आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है। जिस तरह खुदा ने इस भाई की जिंदगी में काम किया, नशों से, पाप से, व्यभिचार से आजाद करके फाइनेंशियली इतना इंक्रीज किया, बिजनेस को इतना ज्यादा ग्रोथ दी है। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में जो पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, बहुत यंग ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਬਤਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਊ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ, ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਖੰਡਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੈ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਾ ਜਿਹਾ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਤੱਕਣ ਨਾ ਬੈਠ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸਦਾ ਜਿਹਾ ਚਟਾਨ